हेलो गाइस, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो क्लास 12th में हैं और 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे अभी जून का महीना है और आपको फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो जून से लेकर फरवरी तक हम किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें कि आपका भी मार्क्स अच्छा हो सके और आप बिहार बोर्ड में टॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 2022 में 2022 में बिहार बोर्ड में स्टेट टॉप किया था, मेरा रैंक 6 आया था। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक उन लोगों का बात होता है जो किसी दूसरे को सुने हुए बातों को आपके पास पहुंचाते हैं, और मैंने उस रेस को चला है। मैंने किस तरीके से तैयारी किया कि मेरा मार्क्स इतना आया कि मैं स्टेट में टॉप कर गया। ठीक है, तो हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। जैसे देखिए, किसी भी आपको एग्ज़ाम में जाना है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप सिलेबस देखिएगा, तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही कम मार्क्स में पूछते हैं, उसका वेटेज कम है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना है कि पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स को देखकर चले जाते हैं एग्ज़ाम में, और कभी-कभी यदि पैटर्न चेंज हो गया, तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको दिसंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और कंप्लीट करना है तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स हुआ, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब में एक होगा न्यूमेरिकल पार्ट्स होगा, थ्योरी पार्ट्स होगा। ठीक है, और कुछ-कुछ जैसे देखिए फिजिक्स हो गया, इसमें आपको थ्योरम याद करने में आपको प्रॉब्लम होता होगा। तो इन सारे सब्जेक्ट पर हम वीडियो एक-एक करके लाएँगे कि आपको फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है। ये वीडियो होने वाली है ओवरऑल सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिसंबर तक आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपके पास इसके बाद बचने वाली है 1.5 महीने का टाइम। उसमें आप पूरे एनालिसिस कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पे आप फोकस कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं। अभी आपको पूरे सिलेबस का कंप्लीट तैयारी करना है। ठीक है, और इसमें देखिए आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रिवीज़न कितना करते हैं। आप कितना पढ़े हैं और रिवीज़न कितना करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि आप 2 चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं और इसी चैप्टर को आप 2 महीना बाद फिर देखेंगे, तो आप पूरा ब्लैंक ही हो जाएगा कि मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हम 2 महीने में 2 चैप्टर में क्या पढ़े थे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें, उसको डे वाइज़, वीकली वाइज़ और मंथली वाइज़ रिवीज़न करते जाइए। ठीक है? एक अलग से वीडियो मैं लाऊँगा, जिस पे मैं बताऊँगा कि रिवीज़न कैसे किया जाता है। ठीक है? जैसे फिज़िक्स में एक थ्योरी पार्ट हो गया, तो उसको किस तरीके से पढ़ें। एक हो गया न्यूमेरिकल पार्ट्स, उसको किस तरीके से पढ़ें, और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि थ्योरम्स याद नहीं होता है। तो थ्योरम्स को किस तरीके से याद करें। ठीक है? उन सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो लाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आगे भी आने वाली वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, तो हम आपको पूरे सब्जेक्ट पे कंप्लीट वीडियो आपको देंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हर एक सब्जेक्ट पर अभी से कितना टाइम देना चाहिए। जैसे देखिए, अभी आप ऑनलाइन लेक्चर करते होंगे या ऑफलाइन कोचिंग जाते होंगे। देखिए, हर एक सब्जेक्ट पे जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इन सारे सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा मान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास लेते होंगे तो वहाँ पे आपको देना पड़ता होगा, या ऑफलाइन क्लास में देना पड़ता होगा। हिंदी और इंग्लिश इसमें भी मान लेते हैं कि 1-1 घंटा आपको देना पड़ता होगा। तो आपके पास कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। 5 घंटा आपको मतलब टीचर के साथ आप कनेक्ट रह रहे हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसके बाद सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, इन पे आपको देखिए फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट्स हो गया
और थ्योरी पार्ट हो गया, और फिर हो गया थ्योरम्स, मतलब जो भी थ्योरम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो आपको फिजिक्स पे अभी से आपको 1.5 घंटा टाइम देना है, और केमिस्ट्री पे भी आपको 1.5 घंटा टाइम देना है, और मैथ्स पे आपको सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे का टाइम देना है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस पे आप 45 मिनट्स आप टाइम दे सकते हैं। जैसे किसी किसी का हिंदी अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर होगा। जैसे बिहार बोर्ड से हैं, तो बिहार बोर्ड्स में अधिकतर बच्चों का इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। बट मैंने कैसे इंग्लिश में 94 स्कोर किया था, इस पे मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो डाल चुका हूँ। बट यदि आपकी रिक्वेस्ट हुई तो मैं दोबारा वीडियो डालूंगा, क्योंकि अभी से दिसंबर तक, जैसे मैंने वीडियो डाला था वो था लास्ट मंथ का, अभी से किस तरीके से तैयारी करें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो चाहे ग्रामर पार्ट हो या फिर बुक का पार्ट हो, आपको किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 1.5 घंटे फिजिक्स पे, 1.5 घंटे केमिस्ट्री पे, और 2 घंटे मैथ्स पे। कितना हो गया, मतलब 5 आवर, 5 आवर हो गया किस पे, मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे, और 45 और 45, इसी में से आप बैलेंस कर सकते हैं, किसी को 30 मिनट्स, किसी को मतलब 1 आवर। इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपको हिंदी इंग्लिश भी हो जाएगा और पूरे ये सब सब्जेक्ट भी हो जाएंगे। देखिए, और इसमें भी क्या है कि आपको रिवीजन कैसे करना है, कि भैया मतलब फिजिक्स पे 1.5 घंटा दें, तो 1.5 घंटा किस लिए दें, सिर्फ जो आज पढ़े उस पे दें, या फिर जो पहले मतलब कुछ रिवीजन करना उस पे दें। तो देखिए, इस पे आप बांट सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 घंटा जो आज क्लास में पढ़े उसको दोबारा आकर रूम पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पूरा फील लेकर एक बार अच्छे से पढ़िए। और फिर क्या करना है, 30 मिनट्स बच गया, तो मान लेते हैं कि कल जो पढ़ाई हुआ था, तो उसको जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसको फिर देखिए बाद में। जैसे 30 मिनट्स बचा ना, तो कल वाला जो पढ़ाई हुआ उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार मतलब ध्यान दीजिएगा तो रिवीजन हो गया। ये डेली वाइज आपको ऐसे करना है, और वीकली आप प्लान बना सकते हैं रिवीजन के लिए। जैसे संडे हो गया, तो संडे को आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है, आप इस तरीके से कीजिएगा, तो आपको सारे सब्जेक्ट में कमांड आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और देखिए, किसी भी फील्ड में आपको अच्छा करना है, ठीक है, किसी भी फील्ड में अच्छा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मोटिवेशन का वीडियो देख कर आते हैं, या मम्मी पापा उनको कुछ बोले, और जैसे आज बोले तो 2 दिन तक ऐसे पढ़ेंगे कि वो बिहार टॉप कर जाएंगे। लेकिन जैसे 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो इसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो यदि आपको अच्छा नंबर लाना है, बिहार बोर्ड में टॉप करना है, तो आपको अभी से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ ही आप जीत सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और यदि आपके पास कोई भी क्वेरीज रह गया हो, या कुछ भी बात आपको पूछनी हो, तो आपके लिए ही कमेंट बॉक्स है। आप कमेंट बॉक्स में खुले दिल से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम पूरी तरीके से आपके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।